जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले थोड़ा सा एक अपडेट दे दूं आपको। अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे डिफरेंशियल कैलकुलस का 3 लेक्चर आ चुका है, तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे इंटीग्रल कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेज, तो सब जितने भी लेक्चर हुआ है सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का डेरिवेशन है पहले डिफरेंशियल ऑफ 1/ax+b। तो इसको हम लोग को nth डिफरेंशियल करना है, यानी nth टाइम डेरिवेटिव करना है। तो चलिए इसको हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। देखिए तो जब भी आपको इस प्रकार से लाता है, पहले तो लेट करेंगे y = 1/ax। अब जब भी आपको रेशनल फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनल फॉर्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax+b। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा? क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है, तो -1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बार। तो यहाँ पे क्या पावर में क्या -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा, और बाकी आपका ये हो जाएगा ax+b का होल पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक और माइनस होगा, घटेगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अगर उसके बाद y2 अगर निकालिएगा तो यहाँ पे तो -1 × -2 हो जाएगा, और a² हो जाएगा कि एक और निकलेगा। उसके बाद ax+b और पावर होल पावर 3। अगर एक बार और हम लोग निकालेंगे, अगर एक बार हम लोग और निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार और निकालेंगे 3 टाइम निकालते तो -1 आ जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -3 है, तो -3 देंगे। उसके बाद a के पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, ax+b का होल पावर -4। अब देखिए यहाँ पे 4 तक निकाले, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, यानी 1 का डिफरेंस है, यानी 1 यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग nth टाइम लिखेंगे। एक बार और करके देख लेते 4 टाइम क्या स्थिति बनता है। तो -1 -2 -3 और यहाँ 4 है तो -4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या, a के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax+b का होल पावर -5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा इमेजिंग करके देखिए कि आप इसको nth टाइम लिखते हैं तो nth टाइम डिफरेंशिएट इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ तक आप क्या देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, ये कंटिन्यू आपका 1 2 3 4 5 है, तो ये सीधा yn हो जाएगा इक्वल टू। अब इसको देखिए, ये -1 -2 ये भी कंटिन्यू जा रहा है, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये n बच जाएगा, केवल प्लस में n, यानी इस प्रकार जाता रहेगा। तो एक बार क्या ऐसा आएगा एक टाइम कि 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 इधर से n तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डॉट 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 अप टू nth टर्म। क्या ये nth टर्म तक जा रहा है, और इसका a के पावर 4 ये भी कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए, अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो पावर a आया, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो पावर 2 आया, 3 बार किए तो a के पावर 3 हुआ, 4 बार किए तो a के पावर 4 आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ a के पावर n हो जाएगा। उसके बाद अब बात इसका कर लेते हैं, ax+b की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कि क्या देख रहे हैं, यहाँ 4 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी 1 ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग n बार कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको -n+1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे yn इक्वल टू, अगर -1 कॉमन लीजिएगा तो इसका होल पावर n हो जाएगा, और 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, 4 आएगा, अप टू इस प्रकार से ये कितने तक जाएगा, ये n तक जाएगा। और आपका यहाँ पे ax+b का होल पावर -n+1 आ जाएगा, इंटू a⁴n आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे -1 आप कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग nth क्या लिखेंगे, nth फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। तो yn इक्वल टू हो जाएगा इसका 1 के पावर n, यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा, और इतना का पावर आपका आ जाएगा ax+b का होल पावर -n+1 आ जाएगा, और इंटू a⁴n आ जाएगा। जब इसको इस प्रकार से अगर ये माइनस हटाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, -1 का होल पावर n और n फैक्टोरियल a⁴n बाई ax+b का होल पावर n+1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके,
तो यही आपका nth टाइम डेरिवेटिव इसका आया। क्या आया? 1/ax+b जब भी रहेगा तो इस फार्मूले से आप nth टाइम डेरिवेशन आप लिख सकते हैं। तो यही इसका फाइनली इतना आंसर हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट डेरिवेशन है nth डिफरेंशियल ऑफ log ax+b का आपको nth टाइम डेरिवेशन आपको निकालना है। चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे y = log ax+b। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा 1/ax+b और इंटू a आ जाएगा। ओके, फिर अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट अगर निकाल के देखना चाहते हो उससे पहले इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए क्या कहते, ताकि डिफरेंशिएट करने में आसान हो। तो -1a हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे एक a बाहर आएगा तो क्या यहाँ पे a² हो जाएगा और यहाँ पे 1 - 1 बाहर आएगा। तो क्या आएगा आपका ax+b का होल पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगर सेकेंड टाइम लिखना चाहेंगे तो a के पावर q हो जाएगा, क्योंकि एक फिर से एक बाहर आएगा और -1 यहाँ पे -2 आ जाएगा। ax+b का होल पावर 3 आ जाएगा। फिर अगर फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, -1 -2 और -3 और यहाँ पे ax+b का होल पावर -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर nth टाइम डेरिवेशन अगर आप लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा देखिएगा कि पहले a को देखते हैं। देखिए a अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो सिंपल सी a मिला, फिर सेकेंड टाइम किए तो a² मिला, थर्ड टाइम किए तो a³ मिला, फोर्थ टाइम किए तो 4 मिला। यानी हम ये इसको कह सकते हैं कि अगर इसको अगर n टाइम लिखना होगा तो पावर a के पावर n हो जाएगा। ओके, अब इसका बात होगा। अब थोड़ा ये कांस्टेंट वाली की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसके साथ में कोई कांस्टेंट हमको नहीं मिला डिजिट में, और ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो -1 मिला। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 मिलता है, यानी एक कम मिल रहा है। फिर 3 बार करते हैं तो यहाँ पे -2 मिला, तो यहाँ भी एक कम मिल रहा है। फिर यहाँ 4 बार करते हैं तो यहाँ पे -3 मिल रहा है। यानी इसकी आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि अगर आप n टाइम लिखेंगे तो n-1 आएगा। क्या मिलेगा? n-1। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 टाइम किए तो 3 मिला, तो उसी प्रकार से n टाइम करेंगे तो n-1 मिलेगा। तो चलिए इसको n टाइम लिख दीजिए। तो इसका इसी प्रकार से आप किसी भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आप nth टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इजी वे में। ओके, तो इसको हम लोग yn लिख देंगे। ये क्या पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी इसको इधर मत लिखिए अभी, -1 और -2 -3 अगर अप टू अगर जाएगा अप टू, तो यहाँ पे nth टाइम डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? a के पावर 4 था तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा था? 3 मिल रहा था, यानी एक कम, यानी n-1 बोल सकते हैं इसको। उसके बाद a के पावर क्या है? n मिल जाएगा। उसके बाद ax+b का होल पावर 4 है तो -n मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 4 टाइम करते तो 4 मिलता है, n करेंगे तो -n मिलेगा। ओके, अब इतना हो गया। अब इसमें से क्या कीजिए, -1 कॉमन लीजिएगा। तो -1 कॉमन लीजिएगा तो ये -1 का पावर आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा -1 के पावर n-1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 3 अप टू ये मिलेगा आपको n-1 और a के पावर n और ax+b के पावर n, सॉरी -n। ओके, अब इसको अगर n टाइम डिफरेंशिएट लिखना चाहेंगे तो इतना बराबर आपका फैक्टोरियल में आ जाएगा। तो -1 का होल पावर n-1 और ये क्या आ जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल। ओके, और यह a के पावर n और ax+b का होल पावर -n। अब इसको माइनस को ख़त्म करना है तो इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 का होल पावर n-1 और यहाँ पे आप इसको n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं a⁴n बाई ax+b का होल पावर n। दिस इज अ nth डेरिवेटिव ऑफ log ax+b। ओके, तो ये log ax+b का nth टाइम डेरिवेशन आपका
डिफरेंशिएशन आपका इतना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।